क्वेश्चन है डीएलएड का। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ में पूछा गया बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे छोटा पूर्णांक है। ऑप्शन में दिया हुआ था 1, 0, -1, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प है, सही आंसर है, वो आंसर द सही है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो हमारा पूर्णांक होता है, पूर्णांक हमारा जो होता है, पूर्णांक जो होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक, धनात्मक हो सकता है, हो सकता है। अगर हमसे पूछता कि धनात्मक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तब हम बताते कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 होता है। अगर सबसे छोटा ऋणात्मक पूछता तो हम अनवरत नीचे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा सबसे छोटा नहीं आ पाएगा, वो अनवरत बढ़ता रहता है। तो सबसे छोटा हमारा धनात्मक पूर्णांक कर पूछा गया होता तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, 3a हो जाएगा। और 3a कितने के बराबर दिया है हमारा, 3 मीटर के बराबर दिया है। तो यहाँ से अगर हम a निकालेंगे, भुजा एक साइड की हम भुजा अगर निकालेंगे, तो यहाँ से 3 से हम क्या करेंगे, इधर आएगा तो यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर हो गया। अब हमको भुजा पता हो गया, तो हमारा जो एरिया का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है √3/4 a²। तो हमारा a कितना है, 1 मीटर है, तो a के स्थान पे हम रखते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, √3/4, यहाँ 1 का स्क्वायर मीटर²। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, √3/4 मीटर²। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा बा विकल्प सही है, √3/4 मीटर²। ये हमारा सही विकल्प हो गया है, √3/4 मीटर²। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्न में अभाज्य संख्या है। यहाँ हमको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प हमारा है 8, 2, 4। बा विकल्प हमारा है 11, 2, 3। सा विकल्प हमारा है 3, 7, 9। दा विकल्प हमारा है 7, 5, 6। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या तो 1 से कटती है, 1 से डिवाइड होती है, डिवाइड हो, या खुद से डिवाइड हो, खुद से भाग हो, खुद से
भाग हो, वो संख्या हमारी अभाज्य होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी अभाज्य संख्या हो क्या है, 11, 2, 3 है। ये या तो 1 से डिवाइड होंगी या तो खुद से डिवाइड होंगी, यानी 11 से ही भाग देंगे तब कटेगा, 2 से ही इसमें भाग करेंगे तब कटेगा, 3 से ही भाग करेंगे तब कटेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा सही है कि यहाँ पे जो अभाज्य संख्या हमारा है 11, 2, 3 है। बाकी सारे विकल्प किसी न किसी संख्या से कट रहे हैं।